हरियाणा कर्मचारी न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। हरियाणा में अभी रेगुलाइजेशन पॉलिसी 2024 आने वाली है, जिसका ड्राफ्ट सरकार तैयार कर रही है। लेकिन जब बात रेगुलाइजेशन पॉलिसी की आती है तो कर्मचारियों में डाउट पैदा होता है कि आप पार्ट 1 में हैं या पार्ट 2 में हैं, क्योंकि ज़्यादातर यह बात सामने आ रही है कि जो पार्ट 2 में लगे हुए कर्मचारी हैं वो इस रेगुलाइजेशन पॉलिसी का हिस्सा बनेंगे और पक्के होंगे। लेकिन काफ़ी कर्मचारियों को इस बात का पता नहीं है कि वे पार्ट 1 में है या पार्ट 2 में। हमारे पास ऐसे कमेंट्स आते हैं कि बताइए हम पार्ट 1 में है या 2 में है। हम डायरेक्ट तौर पर आपको नहीं बता सकते आप पार्ट 1 में है या 2 में है, लेकिन आप समय इस बात का अंदाज़ा या पता लगा सकते हैं कि आप पार्ट 2 में हैं या पार्ट 1 में है। आज की वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे पार्ट 1 और 2 में क्या अंतर है। तो बने रहिए इस वीडियो में। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। कुछ रह जाए डाउटफुल तो आप कमेंट करिए। देखिए, पार्ट 1 और पार्ट 2 में दोनों में अंतर जानने के लिए कि आप कौन से में हैं, तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा पार्ट 2। पार्ट टू को समझेंगे, उसके बाद फिर पार्ट 1 को समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा। देखिए, आप किसी भी डिपार्टमेंट में हैं, आप अपने डिपार्टमेंट में मान लीजिए आपके डिपार्टमेंट में कोई भी रेगुलर कर्मचारी ट्रांसफ़र होके आ जाता है या कोई भी अधिकारी ट्रांसफ़र होके आ जाता है। आपको पता चलता है कि उसकी ट्रांसफ़र होगी, वो ट्रांसफ़र होके यहाँ आ गया या फिर यहाँ से दूर चला गया। वो जो जिस पोस्ट पर आते हैं वो ट्रांसफ़र होके आपके डिपार्टमेंट में, वो पोस्ट सरकार के द्वारा बनाई गई होती हैं। पोस्टों का एक लेखा जोखा होता है कि आपके ऑफिस में कितनी पोस्टें हैं। मान लीजिए आपके ऑफिस में क्लरिकल की 5 पोस्टें हैं और उसमें ग्रुप डी की, पीएन की अलग अलग से, स्वीपर की अलग अलग पोस्टें होती हैं, 3 हैं, 2 हैं, असिस्टेंट की 2 हैं, अलग अलग कोई भी डिपार्टमेंट हो आपके, तो सभी डिपार्टमेंटों में एक लेखा जोखा होता है कि आपके डिपार्टमेंट में इतनी पोस्टें उसकी हैं, इतनी पोस्टें उसकी हैं, 1 है, 2 है, 5 है, 7 है, 10 है, जितनी भी। तो उन्हीं पोस्टों पर कर्मचारी ट्रांसफ़र करवा कर आते हैं जब वे पोस्टें खाली होती हैं। मान लीजिए किसी भी ऑफिस के अंदर 5 पोस्टें क्लर्क की है और वहाँ 5 ही क्लर्क काम कर रहे हैं उन पोस्टों पर, तो उस ऑफिस में कोई छठवां क्लर्क ट्रांसफ़र करवा कर नहीं आ सकता, क्योंकि वो पोस्टें ऑलरेडी फिल होती है 5 की 5। ऐसे आ सकते हैं। लेकिन जब कई बार ऐसा होता है कि जो ये पोस्टें बनी होती हैं, जब इन पर कर्मचारी काफ़ी समय से ना तो कोई ट्रांसफ़र करवा के आ रहा है, ना ही कोई कर्मचारी डायरेक्ट भर्ती होकर के रेगुलर उस पोस्ट पर आ रहा है। मान लीजिए आप ग्रुप डी में लगे हुए हैं या फिर आप क्लर्क की पोस्ट पर लगे हुए हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर, जिस पोस्ट पर आप लगे हुए हैं, अगर वहाँ पर कोई भी कर्मचारी ना तो वहाँ ट्रांसफ़र करवा के आया काफ़ी समय से, ना ही नई भर्तियाँ हुई, तो क्या करते हैं कि इसको देखते हुए पार्ट 2 में उसको भर्ती करते हैं। ऐसी जगहों पर इनको हम पार्ट 2 बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर पोस्ट बनी हुई होती हैं ऑलरेडी। इनको हम इंग्लिश में सैंक्शनड पोस्ट बोलते हैं। जो पोस्टें सैंक्शन होती है, हिंदी में हम इन्हें स्वीकृत पद बोलते हैं, जो एक लेखे जोखे के अनुसार होते हैं और ये एक प्रोसीजर के तहत लगते हैं। अपना कोई भी ऑफिस है वो अपने डिपार्टमेंट से उसकी स्वीकृति लेता है कि हम अपने स्वीकृत पदों के विरुद्ध भर्ती की जाए, यानी सैंक्शन पदों के विरुद्ध भर्ती की जाए पार्ट 2 में। तो उनका एक प्रोसीजर होता है, उसको अपनाकर वो पार्ट 2 में भर्तियाँ करते हैं। ये तो हो गया पार्ट 2, जहाँ पर ऐसी ऐसी पोस्टों के विरुद्ध लगे होते हैं। इन्हीं को ही हम रेगुलर कहते हैं कि रेगुलेशन पॉलिसी में रेगुलर हो गए, क्योंकि ये पोस्टें सरकार द्वारा ऑलरेडी बनी होती हैं। जिन पर ये काम कर रहे होते हैं उनको बड़ा आसान होता है उसी पोस्ट पर रेगुलर कर देना, क्योंकि कोई नई पोस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन बात अब करेंगे हम पार्ट 1 की। अब पार्ट 1 में कौन सी पोस्टें होती हैं? पार्ट 1 में वो पोस्टें होती हैं जहाँ पर कोई पोस्टें सैंक्शन या स्वीकृत नहीं होती, क्योंकि अगर वहाँ पोस्ट सैंक्शन ही नहीं है तो ना तो वहाँ कोई कर्मचारी ट्रांसफ़र करवा के आ सकता है, क्योंकि वहाँ पोस्ट ही नहीं है, और ना ही वहाँ नई भर्ती होकर के आएगा, क्योंकि वहाँ पोस्ट ही नहीं है तो नई भर्ती होकर कैसे आएगा। लेकिन वहाँ काम करने की आवश्यकता है, ज़रूरत है। मान लीजिए किसी भी ऑफिस के अंदर एक क्लरिकल की आवश्यकता है, लेकिन वहाँ क्लर्क की पोस्ट वैकेंट ही नहीं है, सरकार की तरफ से बनी ही गई नहीं है, स्वीकृति नहीं है, सैंक्शन ही नहीं है, तो नहीं तो होकर के आएगा नहीं। तो मजबूरी में वो क्या करते हैं, काम चलाने के लिए पार्ट 1 में भर्ती कर लेते हैं बिना सैंक्शन पोस्ट के ही, तो वो पार्ट 1 में आ जाते हैं। तो ऐसी पोस्टों को सैंक्शन होना ज़रूरी नहीं है, तो वो पार्ट 1 में भर्ती करते हैं 6 महीने के लिए या 1 साल के लिए। ऐसे कर्मचारी
पार्ट 1 के तहत जो लगे होते हैं इनको एक समय के लिए, एक निर्धारित समय के लिए लगा लेते हैं। फिर वो जब काम, अगर ये लगता है कि भाई काम पूरा हो गया तो उसको हटा देते हैं, नहीं तो वो चलता रहता है। काफ़ी कर्मचारी कई सालों तक चलते रहते हैं, काम करते रहते हैं। किसी को 5 साल, किसी को 7 साल, कई सालों से, 10 सालों से लगे हुए हैं कर्मचारी जो पार्ट 1 में है, जिनको ज़्यादातर ये बोला जाता है कि पार्ट 1 के कर्मचारी रेगुलर नहीं होते। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी सत्य नहीं है। हमने एक वीडियो में जिक्र किया था, आप देख सकते हैं कि सभी तरह के रेगुलर कर्मचारी होंगे, रेगुलर सभी तरह के कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ होंगे रेगुलर। वो वीडियो है, उसमें आप चेक कर लेना, उसमें हमने डाला हुआ है कि क्या है। सरकार इस पर बना सकती है एक पॉलिसी। ये आप अपने डिपार्टमेंट में आप चेक करिए, पता करिए कि आप पार्ट 2 में हैं या पार्ट 1 में हैं। अगर आपको नहीं पता है जिस पोस्ट पर आप काम कर रहे हैं कि वो सैंक्शन नहीं है, तो किसी भी तरह से आप किसी भी ऑफिस, कोई भी ऑफिशिएटिंग है उसके साथ अपनी अच्छी बना करके उससे पता कर लें, या फिर नियम अपने सबूत इकट्ठे कर लें। आपको पता होना चाहिए कि आप पार्ट 1 में है या 2 में है। अपनी सैंक्शनों की डिटेल मांगे, आरटीए के थ्रू लें, जैसे भी लें, या फिर भाईचारे में लें, जैसे भी लें, आप कलेक्ट करें, पता लगाएं आप पार्ट 1 में हैं या पार्ट 2 में। बिल्कुल आसान भाषा में हमने समझाने की कोशिश की। फिर भी अगर कुछ रहा तो आप कमेंट कीजिए, दोबारा वीडियो हम बना देंगे या फिर कमेंट का रिप्लाई कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो में